उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चरित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक्त की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी उपाय है और वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती कल्पना जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक व्रती श्रावक व्रत प्रतिमा अंगीकार किए है, पर जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वह रोगों से ग्रसित हो जाता है, जिस कारण से उसके व्रतों में दोष लगता है। मरण भी व्रती की तरह नहीं होता, तब उसे उन व्रतों के पालन का कोई फल मिलेगा या नहीं, एवं उसकी क्या गति होगी। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, माँ, इस मनुष्य पर्याय में व्रती बनना बहुत श्रेष्ठ कार्य कहा जाता है। जब तक इस पर्याय में अणुव्रती महाव्रती नहीं बना जाता, तब तक मनुष्य पर्याय का सार्थक नहीं, ऐसा आचार्य भगवंत का कथन। इसलिए ये विकल्प ना करें कि ढलती उम्र में कहीं न कहीं उम्र के तकाजे को देखते हुए व्रतों में दोष लगते हैं, अतिचार लगता है। ये तो सामान्य सी बात है और स्वाभाविक सी बात है कि उम्र ढलते हुए वहाँ अतिचार, अनाचार आदि लगना, पर
उनको लेकर हम पहले से ही ये विकल्प करें कि हम प्रतिमा ले के नहीं ले, तो वह कभी भी मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पुण्य के उदय में या तीव्र पुण्य हो, पहले हम व्रती बन गए तो उस व्रती बनने के निमित्त से पुण्य बढ़ गया, तो हो ना हो अंतिम समय में बीमारी वगैरह भी नहीं आ सकती है, या ऐसी मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है जो कि एक श्रेष्ठतम समाधि मरण के रूप में भी हो सकती है। इसलिए ये अवश्य समझे कि व्रत प्रतिमा आदि धारण करना मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ सार्थक कार्य है, इसलिए उसमें निर्विकल्प होते हुए उसे धारण करे, उसे प्राप्त करे। साथ में लगने वाले जो दोष है, अतिचार अनाचार है, चाहे उम्र के निमित्त से हो या काल आदि के निमित्त से, वहाँ परिपूर्ण रूप से ये समझे कि उसमें जो भी दोष लग रहे हैं उसके लिए गुरु के पास पहुंचकर समय समय पे प्रायश्चित लिया जाए। क्योंकि व्रत प्रतिमा हो या कोई भी प्रतिमा हो, वहाँ जो पाक्षिक चातुर्मासिक आदि प्रतिक्रमण की बात आती है, वहाँ उस पाक्षिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण के साथ साथ उसका प्रायश्चित ग्रहण करें। वह समय समय पर या हर 15 दिन में गुरु के पास नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, साल में 1-2 बार पहुंचते हुए पूरे साल भर का प्रायश्चित ले। अंतिम समय में भी प्रयास यही किया जाए कि कितनी ही उम्र ढल रही हो या कैसा ही हो, अंतिम समय कम से कम निर्ग्रंथ मुनिराज के चरणों में या किसी गुरु के चरणों में ही समाधि संलेख न हो। ऐसी अगर भावना भाएंगे तो जीवन भर में जो व्रत नियम आदि लिए हैं उसका भी सार्थक हो जाएगा, बल लगने वाले दोषों का भी प्रायश्चित होगा, और आने वाले समय में आपकी दुर्गति से भी पूरी बचने की संभावना हो सकती है। इसलिए विकल्प ना लेते हुए व्रती बने, और व्रती बनने के बाद जो दोष लग रहे हैं उसके लिए समय समय पे गुरु महाराज आचार्य भगवंत के निमित्त से प्रायश्चित ग्रहण करें और लगे हुए दोषों को ठीक करने का प्रयास करें। और निरतिचार अगर वास्तव में जीवन भर व्रतों का पालन किया है तो विश्वास मानना कभी भी अंतिम समय में कुमरण नहीं हो सकता है, और सुमरण हो गया, मरण अच्छा हो गया, तो ये भी निर्णय करना होगा कि आने वाले समय की आपकी गति भी परिपूर्ण रूप से उत्कृष्ट ही होगी। इसलिए निर्विकल्पता के साथ आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें, और ऐसे मरण को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें। जितना हम संलेखना का पुरुषार्थ करेंगे, समाधि मरण की भावना भाएंगे, उतना ही उत्कृष्ट भाव और उत्कृष्ट गति उसके निमित्त से आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए पहले ही विकल्प करके अपने जीवन को व्यर्थ करने का प्रयास ना करें। अपने व्रतीपने को उत्कृष्ट बनाते हुए, लगे हुए दोषों का प्रायश्चित लेते हुए, भावना सुमरण की, सुगति की और समाधि मरण की करते रहेंगे तो नियम से वह भावना आपके लिए फलीभूत हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, कर्रापुर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या घरेलू काम करते हुए मोबाइल आदि से पाठ आदि सुन सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, घरेलू काम करते समय ये विशेष ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार के घरेलू काम कर रहे हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसके विषय में निर्णय करने की आवश्यकता है। अगर कोई घरेलू काम करते हुए जैसे कि आप भोजन बनाते समय आलू प्याज आदि की सब्जी बना रहे हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से वह आपके लिए पाठ सुनना निरर्थक हो जाएगा। पर अन्य कार्य करते समय जैसे कि सामान्य रूप से भोजन आदि बनाते समय या अन्य भी कोई कार्य करते समय अगर आप उन पाठ को सुन रहे हैं तो वहाँ कोई विकल्प नहीं है। पर अन्य जैसे नहाते समय, शौच आदि करते समय अगर आप पाठ सुन रहे हैं तो वह नियम से पाप का ही दोष आपको अवश्य लगेगा। इसलिए ऐसे कार्य करते समय आप विशेष रूप से मोबाइल या आदि किसी भी साधनों से धर्म के पाठ, चाहे भक्तांबर हो, स्तोत्र पाठ आदि अन्य कोई भी हो, ऐसे सुनते समय ऐसे कार्य ना करें जिससे हमारे लिए पाप का आश्रय हो। इसलिए विवेक पूर्वक
घरेलू कार्य करते समय जैसे सामान्य रूप से हम शांति से बैठे हैं या कोई ऐसा कार्य है जिसमें बहुत आरंभ सारंभ नहीं है, दोष नहीं है, ऐसे सामान्य रूप से घरेलू कार्य करते समय अगर आप पाठ आदि कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ममता सिंघई, छतरपुर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अगर उपादान प्रबल है तो निमित्त उसे प्रभावित कर सकते हैं या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सबसे पहले उपादान और निमित्त, इन दोनों शब्दों की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। निमित्त वही है जो उपादान के द्वारा प्रभावित होने पर ही प्रकट होता है। कहने का अभिप्राय यह है, सबके लिए एक सा निमित्त नहीं होता, सबके लिए सबका एक सा उपादान नहीं होता। जो अपने उपादान को प्रभावित करने के लिए कार्यकारी कारण बनता है उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में निमित्त कहा जाता है। और जो निमित्त उसे प्रभावित करता है वही जिसके निमित्त के द्वारा जो प्रभावित होता है वास्तव में वही नैमित्तिक रूप में उपादान स्वीकार किया जाता है। इसलिए उपादान कितना भी प्रबल क्यों ना हो, पर उसके लिए अगर प्रभावित करने की शक्ति किसी निमित्त में, किसी साधन में, किसी कारण में नहीं है तो उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में निमित्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये उपादान और निमित्त को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कार्य जब भी सिद्ध होगा परिपूर्ण रूप से उपादान से ही सिद्ध होगा, पर उस उपादान की सिद्धि के लिए कुछ अंशों में निमित्त की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आपका निर्मल उपादान होने पर भी अगर तत्क्षण तत्समय जो तात्कालिक उपादान वैसा है या निमित्त से प्रभावित होने की वहां पर अगर किंचित संभावना है या निमित्त प्रबल है तो वह उपादान भी निमित्त से प्रभावित होते हुए देखने में आता है। अगर निमित्त से प्रभावित नहीं हो रहा है तो उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में कभी भी निमित्त कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए वह निमित्त उपादान या निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है उसे व्यवस्थित समझते हुए ये निर्णय करना होगा। जब तक वह निमित्त उपादान को या नैमित्तिक को प्रभावित करने की शक्ति नहीं रखता तब तक वह निमित्त ही नहीं है, वह सामान्य रूप से कारण हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है। उस कारण से अगर उपादान आपका प्रभावित हो रहा है तो ही वह निमित्त के रूप में स्वीकार है, नहीं तो वह सामान्य रूप से कारण है। और ये कारण कार्य व्यवस्था या सामान्य रूप से साधन साध्य व्यवस्था आदि बन सकती है, पर निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था जब निमित्त प्रभावित उपादान को करने की शक्ति रखता है तभी वह निमित्त है, और वैसा ही तात्कालिक उपादान भी होगा तभी वह निमित्त उपादान को प्रभावित करने के लिए कारण बन सकता है, अन्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं छतरपुर नगर गौरव बाल ब्रह्मचारी निखिल भैया जी अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा विकल्प है कि क्या सभी वस्तुओं को उबाल कर ही प्रासुक करना चाहिए या फिर कोई और अन्य विधि भी आगम में बताई गई है। हमारे विकल्प का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। आगम में सामग्री को, वस्तु को, खाद्य पदार्थों को प्रासुक करने के अनेक प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए। प्रत्येक पदार्थ प्रासुक करने के लिए गर्म करना ही पड़े किंचित भी जरूरी नहीं है। अनेक प्रकार की सामग्री होती है, अनेक प्रकार की सामग्री को अनेक प्रकार से प्रासुक किया जा सकता है। कुछ ऐसी सामग्री होती है जिनको उबाल कर या गर्म करके ही प्रासुक किया जाता है, पर सभी सामग्री गर्म करके हुए या उबाल कर प्रासुक करे जरूरी नहीं है। जैसे कि नमक होता है, वह नमक मात्र पीसने से भी प्रासुक हो सकता है। साथ में जो फल आदि है उन फलों को मात्र छिन्न भिन्न करने से, यानी उन फलों के टुकड़े आदि करने से ही वह परिपूर्ण रूप से वह फल प्रासुक होते हैं। प्रत्येक फल गर्म करने से ही प्रासुक हो किंचित भी आवश्यक नहीं है। हाँ, ये आवश्यकता वहाँ पर होती है जब उन फलों में बहुत बड़े बड़े बीज आदि होते हैं। जैसे कि जो जामफल आता है, उस जामफल के जो बीज है
उनके लिए प्रासुक करने के लिए, जामफल को प्रासुक करने के लिए पूर्ण रूप से उसको अग्निपक्क के रूप में ही प्रासुक किया जाता है। माना कि उसे उबालकर ही प्रासुक किया जा सकता है, गर्म करके ही प्रासुक किया जा सकता। अन्य कुछ ऐसी सामग्री है जैसे जिसमें बीज आदि नहीं होते हैं, तो बीजों को निकालकर उनको सामान्य रूप से प्रासुक किया जा सकता है। जिनमें बीज है, ऐसी बीज वाली सामग्री, टमाटर आदि, उनको गर्म करने के उपरांत ही प्रासुक माना जा सकता है। उसके अलावा ऐसी और भी सामग्री है जैसे नमक है, मसाले है, उनको सामान्य रूप से स्वच्छ कपड़ों से धोने से, या जैसे अनाज है उनको परिपूर्ण रूप से पहले पानी में डालकर धोने के बाद उसे उबालने के बाद ही उसका सचितपना दूर होने के कारण से उसको उस प्रकार से किया जाता है। जैसे फलों का जूस है, उनको पुनः गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। वह उन फलों को छिन्न भिन्न करने से जो जूस बना है, रस बना है, वह स्वयमेव अपने आप में एक प्रासुक द्रव्य बनता है। जैसे नारियल का पानी भी है, तो नारियल का पानी सामान्य रूप से निकाल लिया, वह अपने आप में प्रासुक हो गया। अगर उसकी मर्यादा बढ़ाने के लिए कोई कहता है उसके अन्य सामग्री डालनी पड़ती है, तो वहाँ ना छानने का विकल्प है, ना अन्य सामग्री डाल के उसे प्रासुक करने का विषय है। वह जैसे ही उस नारियल से भिन्न हुआ, वह अपने आप में एक प्रासुक बन जाता है। इसलिए अनेक प्रकार के प्रासुक करने की विधि आगम में बताई गई है। कुछ मात्र छिन्न भिन्न करके प्रासुक किया जाता है, किसी को पीस के प्रासुक किया जा सकता है, किसी को रस निकाल के प्रासुक किया जा सकता है, किसी को बीज निकाल के मात्र प्रासुक किया जा सकता है। कुछ फलों को मात्र सुधार कर यानी बनाकर ही उसको प्रासुक किया जा सकता है, किसी का जूस बनाकर, तो किसी को विशेष रूप से गर्म करके या उबाल कर ही प्रासुक किया जा सकता है। तो भिन्न भिन्न द्रव्य की भिन्न भिन्न जो मर्यादा है, उन मर्यादाओं के हिसाब से ही उसका प्रासुकीकरण आदि की व्यवस्था बनाई जाती है। इसलिए सभी वस्तुओं को उबालकर अगर प्रासुक माना जाए तो उसका जो मूल सत्व, मूल गुण है, वही नष्ट हो जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी सामग्री खाद्य पदार्थ गर्म करते उबाल कर ही प्रासुक हो, वह अन्य भी प्रकार से प्रासुक किए जा सकते हैं। उसके विषय में मूलाचार जैसे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बहुत विस्तार से कथन किया है कि किस प्रकार से क्या करने से क्या प्रासुक होता है। उससे आप और विस्तार से समझ सकते हो। फिर संघ की परंपरा और सर्वश्रेष्ठ आपके लिए तो गुरु की आज्ञा प्रासुकीकरण के विषय में हो सकती है। गुरु की आज्ञा जिस प्रकार से हो, उस प्रकार से आप उसके विषय में समझे और माने, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है छतरपुर मध्य प्रदेश से सजल जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि व्यक्ति अन्य स्थानों पर जाता है अपनी समस्या लेकर, और धर्म गुरु उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, उसका काम बन जाता है। लेकिन हमारे धर्म में गुरु ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों हमारे धर्म में ऐसा हमारे गुरु के पास शक्तियाँ नहीं हैं क्या? नमोस्तु गुरुदेव। ये विश्वास मानना, इस संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ शक्तियों से युक्त कोई गुरु का स्थान है तो वह दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु का ही स्थान है। अन्य कोई भी गुरु किसी भी प्रकार से उनके जैसी तपस्या, उनके जैसी शक्ति को प्राप्त करने में सामर्थ्य रखते ही नहीं हैं। पर साथ में ये भी समझे, कुछ पूर्व पुण्य के नियोग से वर्तमान में कुछ जीवों को, कुछ गुरुओं को, कुछ तपस्वी सन्यासियों को सामान्य रूप से अनेकानेक शक्तियाँ प्रकट हो जाती है। पर वह शक्तियाँ प्रकट होने से वह जीवन में उत्कृष्ट हो ही, या वह अपने आप में एक श्रेष्ठतम हो, ये किसी भी प्रकार से ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो शक्तियाँ होती है वह पिछले पुण्य के उदय से या वर्तमान के कुछ तप आदि से भी प्रकट हो सकती है। साथ में ये बात अवश्य समझे, अगर कोई मिथ्यादृष्टि जीव है और वह वर्तमान में बहुत बड़े बड़े तप कर रहा है या कोई विद्या आदि सिद्ध कर रहा है, तो उसके माध्यम से वह बहुत सारे जीवों के और बहुत सारे लोगों के काम बनाते हुए देखने में आते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों की अपेक्षा से कई अधिक गुनी शक्ति है, ऐसा किंचित भी नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे हमारे आगम ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी विद्या और बहुत सारे ऐसे मंत्र आदि बताए गए हैं जिसके माध्यम से, जिसको सिद्ध करने से बहुत सारे कार्य बनते हुए सबके सामने देखने में आते हैं। और उन्हीं मंत्रों का, उन्हीं विद्याओं का प्रयोग करते हुए वर्तमान में बहुत सारे ऐसे जीव है, तथाकथित गुरु आदि है, तपस्वी आदि है, जो परिपूर्ण रूप से उन मंत्रों का, उन शक्तियों का, उन विद्याओं का प्रयोग करते हुए दूसरों के काम बनाते हुए देखने में आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उन विद्याओं को और मंत्रों को सिद्ध करते हुए किसी का काम बना रहा है तो वह किसी भी प्रकार से सम्यक दृष्टि भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराजों से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। जो शक्ति एक निर्ग्रंथ मुनिराज के पास होती है वह संसार के किसी अन्य जीव के पास हो ही नहीं सकती। अंतर इतना है कि निर्ग्रंथ मुनिराज उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते और शक्तियों का प्रयोग ना करने के कारण वर्तमान में ये देखने में आता है कि अन्य जीव उसका प्रयोग करते हुए लोगों को बहुत सारा मार्ग बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। पर ये अवश्य समझे कि वे कितनी ही विद्या सिद्ध कर ले, कितने ही मंत्र सिद्ध कर ले, पर वह तात्कालिक विद्या मंत्र सिद्ध करने पर भी वे सम्यक से रहित होने के कारण से वे किसी भी प्रकार से निर्ग्रंथ गुरु से श्रेष्ठ हो नहीं सकते। हाँ, निर्ग्रंथ गुरु भले ही अपने विद्या का, अपने शक्ति का दूसरों के लिए कभी भी प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि उनकी जो भी शक्ति है, जो भी विद्या है, जो भी मंत्र है, वे परिपूर्ण रूप से अपने आत्मा के कल्याण के लिए होती है। और जो आत्मा के कल्याण से रहित होकर अन्य साधनों में, अन्य क्रियाओं में अगर उलझते हैं तो वहां पर फिर वे अपने आप में उस विद्या का फल आत्मा की सिद्धि के लिए या मोक्ष के लिए प्राप्त नहीं करते। उनका जो तपस्या, शक्ति, मंत्र, आराधना का फल है वह अगर सबको बांटेंगे फिर वो अपने स्वयं के लिए क्या करेंगे। इसलिए वे अपने पास प्रचंड शक्ति होने पर भी किसी भी प्रकार से अपना ज्ञान, अपनी विद्या, अपनी शक्ति का दूसरे के सामने प्रदर्शन नहीं करते। और इसी कारण से वर्तमान में आपको ये देखने में आ रहा है कि किसी ने कुछ विद्या मंत्र सिद्ध कर लिया, उसके निमित्त से वो बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य करते हुए, लोगों को मार्गदर्शन आदि करते हुए देखने में आता है, पर वह लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि वह सम्यक से सहित जीव ही उसको विशेष रूप से प्राप्त कर सकता है। सम्यक से रहित कभी भी उसे सिद्धि को देने वाला हो नहीं सकता। इसलिए ये विकल्प ना करें कि हमारे गुरु के पास शक्ति नहीं है क्या। दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि जैसी शक्ति संसार में किसी अन्य जीवों के पास हो नहीं सकती। कुछ विद्या, कुछ मंत्र आदि की सिद्धि से तात्कालिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले अनेकानेक जीव मिल सकते हैं, पर जो शक्ति और जो समर्पण, जो भीतर की आंतरिक ऊर्जा निर्गुण गुरु के पास होती है वह संसार में किसी के पास नहीं होती। पर वह कभी भी उसका प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि वह अपने आत्मा के कल्याण के लिए साधना करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अतिशय जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, क्या दिगंबर मुनि साइकिल से विहार नहीं कर सकते? नमोस्तु महाराज जी। निर्ग्रंथ मुनिराजों के 28 मूल गुण हुआ करते और उन 28 मूल गुणों के अंतर्गत वह सबसे बड़ा उनका अगर कोई मूल गुण है तो उसका नाम है अहिंसा महाव्रत। और अहिंसा महाव्रत का पालन करने के निमित्त से वे अपने दोनों पैरों का प्रयोग करते हुए ही पग पग विहार करते हैं और अन्य किसी भी साधन का वह प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ये स्वाभाविक सी बात है आपके मन में विकल्प आना कि साइकिल में तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, वहाँ ना डीजल पेट्रोल आदि लगता है, पर फिर भी ये अवश्य समझे जहाँ वह चक्का घूम रहा है, चाहे आगे का हो चाहे पीछे का, भले ही साइकिल का हो, पर वहाँ पर जो छोटे छोटे जीव उस टायर के नीचे, चक्के के नीचे आ रहे हैं, उसका किसी भी प्रकार से मार्जन या शोधन नहीं किया जा सकता। और इसी कारण से, इसी निमित्त से निर्ग्रंथ मुनिराज साइकिल या किसी भी साधन का प्रयोग नहीं कर सकते। मात्र साइकिल ही नहीं, अपितु बहुत सारे ऐसे वर्तमान में साधन हैं जिसका प्रयोग आपके दृष्टि में वे कर सकते हैं, पर अपने अहिंसा व्रत का पालन करने के निमित्त से वे किसी भी प्रकार से ऐसे साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। और अपने पैरों में जितनी शक्ति है, जितनी अनुकूलता है, वैसे ही
पग पग विहार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। और ये अवश्य समझे, जब मुनिराज चलते हैं तो एरिया समिति का भी पालन करते हुए वे 3.5 हाथ भूमि को निहारते हुए चलते हैं। साइकिल से चलते समय वो किसी भी प्रकार से एरिया समिति का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चलते समय माना कि कोई जीव भी रास्ते में आ जाए तो वो पीछे से अलग करते हैं। साइकिल से वह जीव दिख जाए, उतरेंगे कब, मार्जिन कब करेंगे, चढ़ेंगे कब, फिर चलाएंगे कब, ये बहुत सारे विकल्प होने के कारण से वह साइकिल का प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात, वह साइकिल मांगेंगे किससे? अगर मांगेंगे तो उनकी जो आयाचक की वृत्ति है, यानी किसी से कुछ नहीं मांगना, वह भी दोषपूर्ण हो जाएगी। साथ में फिर उसके रख रखाव के लिए कितनी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके रिपेयरिंग के लिए, उसकी हवा आदि आदि अनेकानेक विकल्प उसके साथ होने के कारण से वह अपने 5 महाव्रतों में दोष ना लगे। सबसे बड़ा महाव्रत अहिंसा, एरिया समिति, फिर परिग्रह का त्याग आदि रूप जो उनके व्रत है, उन व्रतों में दोष ना लगे, इसी कारण से वे पग पग विहार करते हैं, अन्य किसी भी साधनों का वे प्रयोग नहीं करते। कुछ विषमता में, कुछ विषम परिस्थिति में गुरु की आज्ञा से अगर कोई कुछ कार्य कर रहा है तो वह गुरु और शिष्य का विषय है, उसके विषय में हम विकल्प ना भी करें, यही श्रेष्ठ काम है। पर निर्ग्रंथ मुनिराज सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार से किसी साधनों का प्रयोग विहार आदि के लिए नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में यूट्यूब का ऐप होता है। यूट्यूब के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से यूट्यूब पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको यूट्यूब के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के कार्यक्रम का, मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।